हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं सेल, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका। साइंस का टॉपिक है, हर क्लासों में ये टॉपिक आता है। कोशिका क्या होती है? सबसे पहले होती है सेल, ठीक है। जो अपने शरीर में जो बॉडी होती है, अपने जो पूरा शरीर होता है वो किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे शरीर की जो मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, ठीक है। कोशिका की खोज, सबसे पहले खोज बता देती हूँ, 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। उसने क्या कहा था? जो कोशिका है हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है। अब ये लाइन समझते हैं अपनी, क्या है? क्रियात्मक इकाई है। इकाई का मतलब होता है हमारे शरीर की संरचना, तो क्रियात्मक इकाई का मतलब होता है कोशिका है। संरचना मतलब अपने शरीर की जो अपना पूरा शरीर है उसकी जितनी भी संरचना होती है वो कोशिका की सहायता से बनती है। और क्रियात्मक का मतलब होता है जितनी भी क्रिया विधि होती है वो भी किसी की सहायता से होती है, कोशिका की सहायता से होता है, ठीक है। और अपने इसको एक और बोलते हैं, यह हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई है। मूल का मतलब होता है जड़। जैसे अपने कोई भी पेड़ पौधे लेते हैं तो उसका विकास कहाँ से होता है? जड़ों से होता है। सबसे पहले भूमि से वो जल वगैरह लेगी, तो ठीक है, यानी मूल होती है। उसी प्रकार अपने शरीर की मूल इकाई यानी अपने शरीर की जड़ क्या है? वो कोशिका है। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, अब कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों है वो अभी पढ़ेंगे। कोशिका है, जैसे अपने शरीर में जितनी कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? उत्तक का। यानी जो कोशिका है वो मिलकर किसका निर्माण करेगी? उत्तक का निर्माण करेगी। या उत्तक की परिभाषा बोलेंगे, यानी कोशिका के समूह को उत्तक बोलते हैं। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, ठीक है। कोशिका की परिभाषा अपनी होगी, दो परिभाषाएं। यह कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेकंड पॉइंट है, यह हमारे शरीर की मूलभूत इकाई। ये किसकी परिभाषा है? कोशिका की। उसके बाद कोशिकाओं मतलब ये कोशिका जब मिलती है, बहुत सारी कोशिका, तो किसका निर्माण करती है? उत्तक, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। और कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल, ठीक है। यानी टिश्यू की परिभाषा का कोशिका के समूह को उत्तक समूह को मतलब बहुत सारी कोशिका मिलकर किसका निर्माण करेगी? उत्तक का निर्माण करेगी। अब बहुत सारे उत्तक मिलकर किसका निर्माण करेगी? उत्तक तंत्र का, ठीक है। टिश्यू सिस्टम, ठीक है। यानी बहुत सारी है उत्तक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? उत्तक तंत्र का निर्माण करेंगे। और उत्तक तंत्र बहुत सारा मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं जी। अपने शरीर के जो पार्ट्स होते हैं ना उन्हीं का निर्माण करेंगे। अपने शरीर के अलग हाथ पैर जो भी पार्ट्स होंगे उनका निर्माण। और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, अंग तंत्र को। और पूरे अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बॉडी का। बॉडी मतलब अपना शरीर। यानी अब इससे मतलब क्या है? जब शरीर का निर्माण हुआ तो सबसे पहला योगदान किसका है? कोशिका का। इसलिए इसे बोलते हैं हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है। मतलब मेन जड़ क्या है? कोशिका है। यानी जो शरीर का विकास किससे हुआ है? कोशिका। यानी सबसे पहले कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की थी? 1665 में हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें की थी? प्याज होता है उसकी झिल्ली, जैसे प्याज की परतें हटाते जाएंगे लास्ट में जो आएगी ना, तो उसको उसने सेल दिया, ठीक है। यानी कोशिका है। कोशिका के समूह को उत्तक बोलते हैं। उत्तकों के समूह को उत्तक तंत्र, उत्तक तंत्र के समूह को अंग तंत्र को अंगों के समूह को अंग तंत्र। और अंग बहुत सारे अंग मिलकर तंत्र बना लेंगे, जिसे अपने क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। यानी अपने शरीर के लिए किसकी आवश्यकता है? अगर अब उत्तक कोशिका नहीं होगी तो शरीर का निर्माण कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए इसे अपने शरीर की संरचना मतलब पूरी संरचना और क्रिया, जितनी क्रिया विधि होती है और पूरी संरचना होती है वो किसकी सहायता से होती है? कोशिका की सहायता से, ठीक है बच्चों। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपने बताते हैं कि कोशिका, ये तो है कोशिका के बारे में। अब कोशिका कितने प्रकार की होती है, उसके अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, वो अपने क्या करेंगे? बढ़ेंगे। अब देखो, कोशिका है ये। कोशिका मूल क्या होती है? दो प्रकार की होती है। जैसे कोशिका है, कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पादप कोशिका जिसे अपने बोलते हैं प्लांट सेल। और सेकंड होती है जंतु कोशिका जिसे अपने क्या बोलते हैं? एनिमल सेल, ठीक है।
दो प्रकार के थे। प्लांट सेल जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो कोशिका पाई जाती है उसे पादप कोशिका बोलते हैं, और जितने जंतु होते हैं, जंतुओं में जितने जानवर हो गए, अपने मनुष्य हो गए, उसे बोलते हैं जंतु कोशिका। हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें अपनी जो आगे वाली जो वीडियो लेके आएंगे वो उनमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। पादप कोशिका क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या होंगे, जंतु कोशिका क्या होती है, उसके पार्ट्स होंगे, दोनों में अंतर क्या है, कौन से मतलब अंतर पढ़ेंगे, और कौन से अंग है जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाएंगे। जो आगे अपनी वीडियो लेके आएंगे उसमें इसको अपनी पूरी डिटेल से पढ़ूंगी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।